गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 मई और 14 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जोधपुर शहर का 12 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो जोधपुर शहर का 12 मई को 563वां स्थापना दिवस मनाया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के जोधपुर शहर की स्थापना 12 मई को की गई थी और 12 मई को जोधपुर ने अपना 563वां स्थापना दिवस मनाया था। राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर की स्थापना की गई थी। जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि जो राजस्थान हाई कोर्ट है जिसका जो मेन पीठ है मुख्यालय है वो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर वर्ष भर चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं और मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सूर्य नगरी भी कहा जाता है जोधपुर को, ब्लू सिटी यानी नीली नगरी भी कहते हैं। और इसके अलावा जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ के कई उपनाम हैं जैसे गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वज गढ़, कागमुखी, सूर्यगढ़। जोधपुर का महल, कई महत्वपूर्ण नाम है वो मेहरानगढ़ को कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा किस जिले में शुरू की जाएगी। तो राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है वो जयपुर में शुरू की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा बताया गया है कि सरकार की ओर से जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए प्रदेश की जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इसको प्रारंभ किया जाएगा। किसी भी वायरस के स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है। फिलहाल यह सुविधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। दरअसल आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा देश भर के केवल 10 स्थानों पर ही दी गई है जहां हर राज्य से सैंपल है वो भेजे जाते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जो किसी भी वायरस के स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जो पहले कई दिनों पहले सैंपल भेजा गया था जिसमें हाल ही में राजस्थान में यूके का स्ट्रेन पाया गया था कई कोरोना के मरीजों में। फिलहाल आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के शुरू होने से यह पता चल सकेगा कि वायरस किस स्ट्रेन का है और चिकित्सक उसी स्ट्रेन के अनुसार इलाज कर सकेंगे। नेक्स्ट है, पालनहार योजना के तहत राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए वार्षिक नवीनीकरण यानी सत्यापन में छूट देने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है। तो आपको बता दें कि जो पालनहार योजना के तहत सत्यापन में छूट देने का निर्णय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान विषम परिस्थितियों को देखते हुए ही जो पालनहार योजना है उसके तहत लाभान्वित बच्चों को जून 2021 तक की सहायता राशि स्वीकृत करवाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के वार्षिक नवीनीकरण यानी सत्यापन में छूट देने का निर्णय लिया गया है। इससे बच्चों को सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जो विद्यालय में अध्ययनरत होने का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होता है उसमें छूट प्रदान की गई है। पालनहार योजना के तहत 6 वर्ष तक के आयु के जो इस योजना के पात्र बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 6 वर्ष से बड़े बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह 18 वर्ष तक की उम्र तक सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर कब तक के लिए लागू किया गया है। तो किसानों के लिए जो एक मुश्त समझौता योजना है उसकी अवधि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारिता मंत्री है जो राजस्थान के कौन है, उदयलाल अंजना। उनके द्वारा 13 मई को बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत प्रदान की गई है। सरकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि जहां पहले यह अवधि 31 मार्च 2021 थी जिसे बढ़ाकर 30 जून 2021 तक के लिए किया गया है।
इस योजना के तहत जो अवधि पार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधि पार खाते का निस्तारण करने के लिए जो ब्याज दंडनीय ब्याज में भी 50% की माफी का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये निर्णय लिया गया है, संवेदनशील निर्णय, जिसमें कोरोना महामारी के कारण किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर इस अवधि को बढ़ाया गया है 30 जून 2021 के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसने नौकायन में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो नौकायन के लिए राजस्थान से आपको बता दें कि अर्जुन लाल जाट ने क्वालिफाई किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अर्जुन लाल जाट और उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने संयुक्त रूप से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं आपको बता दें कि नौका चालक अर्जुन लाल जाट और अरविंद की जोड़ी ने एशिया और ओसेनिया ओलंपिक कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग इवेंट में रजत पदक हासिल करते हुए टोक्यो ओलंपिक का टिकट है वो जीता है। तो अर्जुन, आपको बता दें कि अर्जुन लाल जाट है वो सीकर के गांव नयाबाद से संबंधित है। वहीं अरविंद सिंह है वो उत्तर प्रदेश के गांव खबड़ा से है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से कौन ऑल इंडिया टोपोग्राफिकल एसोसिएशन में दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो आपको बता दें कि ऑल इंडिया टोपोग्राफिकल एसोसिएशन में दूसरी बार अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किए गए हैं मनोज जवड़ा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर के जो सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत है मनोज जवड़ा, वो ऑल इंडिया टोपोग्राफिकल एसोसिएशन में दूसरी बार लगातार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मनोज जवड़ा जो राजस्थान के पाली जिले के खोड़ गांव के निवासी है। इनको जो आपको बता दें कि ये वर्तमान में जयपुर में भारतीय सर्वेक्षण विभाग जयपुर में सर्वेक्षण अधिकारी है। जो इनको ऑल इंडिया टोपोग्राफिकल एसोसिएशन सर्वेक्षण से संबंधित जो इनको दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से निर्वाचन के सभी राज्य में निर्वाचन अधिकारियों की ओर से भाग लिया गया था, जिसमें लगातार दूसरी बार मनोज जवड़ा है वो अध्यक्ष बने हैं। देहरादून के गंभीर सिंह इसमें महासचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नवनिर्वाचित एसोसिएशन में राजस्थान से संतोष कुमार शर्मा सहायक महासचिव बने हैं और के.सी. मीणा सहायक वित्त सचिव के पद पर कार्यरत हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। तो राजस्थान में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था जयपुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था। मोहन फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अंगदाता दिवस के अवसर पर देश में अपनी तरह का यह पहला अंगदाता स्मारक है वो जयपुर में स्थापित किया गया था। इस अंगदाता स्मारक पर सभी अंगदाताओं के नाम और पट्टिकाएं एवं उनके जिलों का नाम भी लिखा गया है। 27 नवंबर को देश भर में भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यहाँ से भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिवस आप जरूर याद रख सकते हैं। 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने के पीछे उद्देश्य अंगदान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो सके और लोगों की जान बचाने के ये महत्वपूर्ण जरिया है अंगदान दिवस। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत में 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाते हैं। यह दिवस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। वहीं 13 अगस्त को पूरे विश्व में अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो 27 नवंबर को भारत में मनाया जाता है और 13 अगस्त को पूरे विश्व में ही विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपको बता दें कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के जो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अमर सिंह राठौड़। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो इसका जो सर्वोच्च पद है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का, इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। इसका जो कार्यकाल है वो पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी हो वो कार्यकाल देता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई थी।
यह एक संवैधानिक निकाय है जो राज्य में पंचायती राज एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष और समय पर करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। वहीं बात की जाए राज्य निर्वाचन आयोग के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2000 तक रहा था। वर्तमान में राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त है वो है प्रेम सिंह मेहरा। तो ये भी आप वर्तमान में कौन है ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक बाघों की संख्या के लिहाज से राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या के लिहाज से राजस्थान है वो देश में 8वें स्थान पर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या के लिहाज से राजस्थान देश में 8वें नंबर पर पहुंच गया है। प्रदेश में पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या 45 से बढ़कर 69 हो गई थी और 4 साल में रणथंभौर में बाघों की संख्या में 17% इजाफा हुआ है, जबकि सरिस्का और मुकुंदरा की रिपोर्ट इसमें माइनस है, यानी इसको शामिल भी नहीं किया गया था। वर्तमान में इन तीनों जगह पर बाघों की संख्या 95 हो गई है। 15 साल पहले जहां 26 बाघ थे जो आज बढ़कर 95 हो गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 2018 की बाघों की गणना पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई थी। वहीं आपको बता दें कि देश में कुल बाघों की संख्या टाइगर्स कुल कितने हैं 2967 है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है जहां इनकी संख्या 526 है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में वन एवं पर्यावरण मंत्री है सुखराम बिश्नोई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला ने प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है शकुंतला थिल्स्टेड ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शकुंतला थिल्स्टेड ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है, जो भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड ने प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। विश्व भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य, आजीविका में सुधार करने, मत्स्य आधारित खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में 16 मई के आसपास आने वाले कौन से चक्रवात की जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि जो 16 मई के आसपास आने वाले चक्रवात तौकते के बारे में जानकारी प्रदान की गई है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 11 मई को भारत के मौसम विभाग की ओर से अरब सागर में 16 मई के आसपास आने वाले चक्रवात के संबंध में पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्र में बनने वाला 2021 का यह पहला चक्रवात तूफान होगा जिसका नाम रखा गया है तौकते। तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि जो चक्रवात के नाम है वो कौन से देश द्वारा दिए जाते हैं, कौन से नाम जारी किए गए चक्रवात के लिए। तो तौकते नाम है वो साल 2021 में 16 मई के आसपास आने वाले पहले चक्रवात के लिए रखा गया है जो म्यांमार देश की ओर से दिए गए हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किस लोक कलाकार का निधन हाल ही में हुआ है। एक बार फिर से सुनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किस लोक कलाकार का हाल ही में निधन हो गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।